कि स्वास्थ्य उनका सही नहीं है। इसको स्वीकार करना पड़ेगा उनके पार्टी के लोगों के, उनके सहयोगी लोगों को। भाई नीतीश बाबू आज उस स्थिति में नहीं है जिनका नियंत्रण हुआ करता था। दरभंगा के कबीरचक में आप सबकी आवाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सह जिलाध्यक्ष के आवासीय कार्यालय पर पहुंचे राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। सोमवार को दिन के 12 बजे दरभंगा के कबीरचक में आप सबकी आवाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष RCP सिंह पहुंचे, जहां उनका स्वागत दरभंगा के राष्ट्रीय महासचिव सह जिलाध्यक्ष भरत यादव के द्वारा पाग, चादर एवं माला पहनाकर किया गया। इस मौके पर आए आप सबकी आवाज पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के नेताओं का भी स्वागत किया गया। तो वहीं इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष RCP सिंह ने बिहार के मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी उम्र हो गई है, इसलिए ऐसा हरकत कर रहे हैं। उनके आसपास रहने वाले लोग उनको कहां से कहां पहुंचा दिए हैं और हमारे समय में वे कहां से कहां थे, यह अंतर आप देख सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने कई बातों की चर्चा की। तो वहीं राष्ट्रीय महासचिव सह जिलाध्यक्ष भरत यादव ने भी मीडिया को संबोधित करते हुए कई बातों की जानकारी दी। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस मौके पर मौजूद लोग। ये जो हमारे भरत यादव जी हैं, हमारे पार्टी के बहुत ही मजबूत साथी हैं और अपने क्षेत्र में हमेशा लोगों के बीच में रहकर काम करते रहते हैं और बहुत दिनों से उनकी इच्छा थी उनके जितने कार्यकर्ता हैं, जो सम्मानित साथी हैं, उनके साथ एक सम्मेलन किया जाए। उसी क्रम में आज ये सम्मेलन आयोजित किया गया है और उसमें हम सब लोग यहाँ आए और यहाँ आने पर बड़ी प्रसन्नता हुई। आप खुद देख रहे हैं कि यहाँ जो हमारी नारी शक्ति है उनकी उपस्थिति काफ़ी अच्छी है और ये बहुत ही हम सब लोगों के लिए उत्साहवर्धक है। जहाँ भी हम लोग जा रहे हैं, पार्टी जितने हमारी बैठकें हो रही हैं, उसमें जो नारी शक्ति है उनकी ज़बरदस्त उपस्थिति हो रही है और ये हम सब लोगों के लिए एक अच्छा संकेत है। क्या कहीं आने वाला विधानसभा चुनाव को लेकर कितनी देखिए, अब तो सामने विधानसभा का चुनाव है, अब तो विधानसभा का चुनाव शुरू ही है और हम लोग मजबूती से जो 2025 का चुनाव है उसमें जहाँ जहाँ हमारे मजबूत उम्मीदवार हैं हम लोग चुनाव लड़ेंगे। तो क्या सर किसी गठबंधन के साथ लड़ेंगे या इंडिविजुअल लड़ने की तैयारी? मैंने एक बार नहीं कई बार स्पष्ट कर दिया है कि हम लोग अपनी ताकत के साथ जो भी हमारे साथ सहयोग करना चाहेंगे उनके साथ सहयोग करके हम लोग चुनाव लड़ेंगे। सर मंच पे अभी काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं कि पहले जंगल राज था, अभी FIR राज है। मतलब FIR राज का किस तरफ आपका पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं? देखिए ये जो हमारे कार्यकर्ता कर रहे हैं, जो देखिए जो मैं एहसास कर रहा हूँ, आज आप देखते हैं कि भाई पंचायती राज संस्थाओं जो हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, जो मुखिया हैं, जितने भी आप गांव में देखिएगा कि कुछ भी अगर कुछ हुआ, मुखिया जी की किसी से नहीं बनी, जो सरकारी पदाधिकारी हैं या और कोई जनप्रतिनिधि है, तो सबसे पहला काम होता है उसके खिलाफ FIR दर्ज कराना। जो सरकारी कर्मचारी है, कहीं अगर कोई अपनी बात उठाता है तो विभागीय कार्रवाई तो बाद में होती है, सबसे पहले FIR कर दिया जाता है। तो देखिए जो FIR का कॉन्सेप्ट है ना, वो जो अपने देश में पुराना जो हमारा IPC था, परिवर्तन हो गया हमारा, तो जो इस प्रकार के हीनस क्राइम हुआ है, जो जनप्रतिनिधियों से लगे हुए जो कानून बनाए जाते हैं, भाई उसमें भी जो देखिए आप आज देश भर में देख रहे हैं, प्रधानमंत्री जी बहुत सारे ऐसे सिविल लॉ थे इसमें क्रिमिनल एंगल था, तो सैकड़ों ऐसे कानून हैं जिसको प्रधानमंत्री जी ने ख़त्म करके उसको डीक्रिमिनलाइज किया। आप जहाँ पर अगर आप, मैंने आपके सामने उदाहरण दे रहा हूँ कि लोग आरोप लगा देगा कि मुखिया जी ने गबन किया, तो भाई आपके यहाँ व्यवस्था क्या होती है कि भाई किसी ने गबन किया है, उनकी वसूली की जाती है। आप क्या करते हैं, आप FIR कर दीजिए, मुखिया जी जेल चला गया, खत्म। तो वसूल पैसे की उगाही नहीं हुई, वापस नहीं है पैसा। किसी चीज़ की बात नहीं, सिर्फ आपने एक जो जनप्रतिनिधि है ना, उसके मन में खौफ पैदा कर दिया, डर पैदा कर दिया। देखिए लोकतंत्र में खौफ का शासन नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र में कानून का राज का मतलब क्या होता है कि कानून के साथ चलिए। और जो जनप्रतिनिधि भी है ना, आज आप जरा समझिए, हम एक उदाहरण लिए आपको मुखिया जी, उनकी मदद के लिए किसी को दे रखे हैं आप। बड़े बड़े कार्यालय हैं साहब, इतने पदाधिकारी होते हैं, मंत्री होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय होता है, कितने पदाधिकारी लोग रहते हैं, फिर भी आप देखते हैं कई जगह त्रुटि रह जाती है। तो क्या कभी FIR होता है?
आरसीपी बाबू का मतलब हुआ रणनीति, ये सभी जानते हैं। तो अब आपकी ये पार्टी है, आपकी रणनीति क्या होगी अगली चुनाव पे? हमारी रणनीति बहुत स्पष्ट है। हमने अभी बताया कि हमारे साथी जहां मजबूती से चुनाव लड़ना चाहेंगे, हम लोग अपने उम्मीदवार लड़ाएंगे, और जो भी हमारे बिहार में दल हैं हमसे सहयोग करना चाहेंगे, उनके साथ सहयोग भी करेंगे। एक इसमें बचाव करते हुए देखेंगे। आपने जो है अपने तरफ से जिस बात को रखा, यही तो हम लोग इतना खराब लगता है। मैं तो नीतीश बाबू के साथ 25 वर्षों से ज़्यादा रहा, और आप जरा हमारा कार्यकाल देख लीजिए कि जब तक मैं नीतीश बाबू के साथ था, नीतीश बाबू का कार्यकाल, उनको उनकी बोलने की क्षमता, उनकी भाव भंगिमा, उनका जो पूरा कार्य करने की एक शैली, नीतीश बाबू की एक पहचान थी, देश में उनकी एक छवि थी। आज क्या है, देखिए संगति का ही प्रभाव पड़ता है। किनकी संगति, किनके तरफ इशारा कर रहा मैं बता रहा हूँ, मैं तो एक बार नहीं, मैं कई बार बोला हूँ कि जो लोग भी उनके पास घिरे हुए हैं, नीतीश बाबू को कहाँ पहुँचा दिया? हम लोग तो नीतीश बाबू को हम लोग आसमान में पहुँचा दिया, अपने काम के बदौलत, अपने व्यवहार के बदौलत, अपनी भाषा के बदौलत। नीतीश बाबू की एक पहचान थी, और आज देखिए जो जिस प्रकार के लोग घेर लिए, नीतीश बाबू क्या स्थिति है भाई, कुछ कहने लायक बचा है क्या? लेकिन हमारे ऐसे व्यक्ति को तो कष्ट तो होता है, जिस व्यक्ति का ऐसा व्यक्तित्व था। बिहार में सब लोग उनको सम्मान की नजर से देखते थे, लेकिन अब बताइए चाहे राष्ट्रगान के समय में उनका जो व्यवहार है, जो बॉडी लैंग्वेज है, आपको याद होगा 30 जनवरी को जब वो गए थे गांधी जी को, उसमें किस प्रकार से वो ताली बजा रहे थे। ये क्या दर्शाता है कि स्वास्थ्य उनका सही नहीं है। इसको स्वीकार करना पड़ेगा उनके पार्टी के लोगों के, उनके सहयोगी लोगों को। भाई नीतीश बाबू आज उस स्थिति में नहीं है जिनका नियंत्रण हुआ करता था, और ये तो बिहार के लिए दुर्भाग्य है ना साहब। एक आखिरी प्रश्न, आरसीपी सिंह तो निकल चुके हैं, क्या जेडीयू आने वाले समय में कई हिस्सों में बट जाएगी या जेडीयू खत्म हो जाएगी? देखिए पार्टी हम बनाए क्या, मैंने एक बार नहीं, मैंने कई बार कहा, मैंने बताया ना कि नीतीश बाबू के साथ हम लोग काम किए। हम जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, यहाँ देखिए बैठे हुए लोग हैं, ये सब जेडीयू में रहे। आज जब वहाँ लोगों ने कब्जा कर रखा, नीतीश बाबू की ऐसी स्थिति हो गई है, नीतीश बाबू धीरे धीरे और कमज़ोर होते जाएंगे। तो लोग जो बिहार में जानते हैं ना कि बहुत सारा ग्रुप है, मैंने एक समझिए सेक्शन है, एक को वोट नहीं देना चाहता है, एक सेक्शन है जो उसको वोट देना चाहता है, और ऐसे सेक्शन है जो कि नीतीश बाबू को वोट देते, तो कहाँ जाएंगे? तो भाई हमने पार्टी बनाई है कि जो इस बैकग्राउंड के लोग हैं वो धीरे धीरे हमारे से जुड़े। आप स्वागत करेंगे अपने साथियों का? पर हमारा घर ही है तो स्वागत क्या है? उनका घर है, नया घर है, जब पुराना घर उनका ढह रहा है तो नए घर में हमेशा स्वागत करें। हम लोगों को बहुत खुशी हो रही है, इतना खुशी हो रही है जो आज जो आशा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय रामचंद्र बाबू जो मिथिला के धरती पर, कबीरचक के पावन धरती पर जो आज कार्यक्रम है, और यहाँ महिला पुरुष का जो भीड़ है, इससे अंदाजा हम लगा सकते हैं या सब लोग लगा रहे हैं कि इस बार समय परिवर्तन का लहर है, और 2025 में आदरणीय आरसीपी बाबू को बिहार में मुख्यमंत्री बनाने के लिए जनता का मुंड बन चुका है। नहीं तो देख लीजिए यहाँ हजारों के हजार महिला और पुरुष का भीड़ लगा हुआ है आरसीपी बाबू को विचार को सुनने के लिए। और समय की अभी जरूरत है। आरसीपी बाबू संसदीय आदमी, विद्वान आदमी, जिन्होंने 28 वर्षों तक प्रशासनिक सेवा किया है, 6 को केंद्र में मंत्रालय जोतने का उनको मौका मिला है, राष्ट्रीय महासचिव रहे हैं, निजी सचिव रहे हैं, और उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह मुख्यमंत्री के समय में उनको काम करने का मौका मिला। आदरणीय मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे, उनके साथ काम करने का मौका मिला। इसलिए बिहार की जरूरत है कि अखनी विद्वान आदमी की जरूरत है। आप उठा के देख लीजिए इतिहास, जितने भी हमारे नेता हैं बिहार में, मैं कि सबको सम्मान करता हूं, किसी को मैं ऐसा बात नहीं बोलूंगा जी आरसीपी बाबू से ज्यादा जानते हैं कि कम जानते हैं, उस पर नहीं बोलेंगे। लेकिन अखनी सर्वे कीजिएगा
तो पूरे बिहार में हमारा नेता जो आदरणीय आरसीपी बाबू है A1 में है। चूंकि ये AIS है, ये सरकार भी चला हुए हैं और नेतागिरी में भी 14-15 बरस चले हैं, उनको काफी अनुभव है। और समय के जो अभी स्थिति है बिहार में, चाहे वो बेरोजगारी हो, भ्रष्टाचार हो, अपराध हो, चाहे वो नशाबाजी हो, दारू हो, ये सारा जो विचार से जो आज के जनता जो मान लीजिए त्राई मान रहा है बिहार के अंदर, इसमें ऐसे समय में आरसीपी बाबू सन हीरो विद्वान आदमी की जरूरत है। इसलिए जनता मुंड बना लिया है। देख लीजिए अपार भीड़ है। आप अपने आप को कहाँ से लड़ेंगे? हम बहादुरपुर विधानसभा से लड़ेंगे। भरोसा मिल गया है? जी पूरा भरोसा है। क्या नाम हुआ आपका? हाँ, हमारा नाम भरत यादव है, राष्ट्रीय महासचिव 100 जिला अध्यक्ष है। चलिए।